जय गुरुदेव। स्वामी जी के अनुभव 30 वचन भाग 3। जब हम कीर्तन करते थे और कोई भाषण नहीं करता था तब लोग भजन अच्छा करते थे, स्तुति भी करते थे और ध्यान भी करते थे। प्रेम था, भाव था, सेवा भी थी और दया भी थी, सब कुछ था। जब से ये भाषण शुरू हुआ तब से आज तक ये सब कुछ खत्म हो गया। मैं बराबर कह रहा हूँ कि इस समय पर हिंसा बहुत हो रही है। सुअर को दौड़ाकर पकड़ते हैं और उसे उल्टा टांग कर नीचे से आग लगा देते हैं। इसकी क्रूर हत्या। तुम ऐसी जगह पर खाओगे तो तुम्हें भी पाप लग जाएगा। नहीं मानोगे तो ऐसा समय आ रहा है कि तुम्हारे सिर से उड़ जाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि शाकाहारी हो जाओ। जो नाम जान लेने के बाद शाकाहारी नहीं रहते और खाने पीने लगते हैं, उनकी माफी नहीं होती है। कुदरत उन्हें सजा देती है। अन्न का बड़ा असर होता है। कोई कुछ देता है, तुम बिना सोचे समझे खा लेते हो। इसीलिए तुम्हारा भजन नहीं पड़ता है, विचार गंदे हो जाते हैं और तुम गिर जाते हो। भवसागर से पार जाने के लिए महापुरुष से प्रेम करना होगा। महापुरुष वही जो गुरु हैं, जिसकी तीसरी आँख खुली है और परमात्मा से मिलता है। उनसे प्रेम कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर नहीं करोगे तो परमात्मा का रास्ता साफ होगा। तक में पड़े रहे और आते जाते रहो। तक में पड़े रहोगे तो संतानियों से लाख दंता आते हो। जैसे पहाड़ का पत्थर गर्म होता है और पानी का पत्थर ठंडा रहता है। भजन करना है तो मोटी बातों को ध्यान में रखना होगा। नहीं करना है तो यह संसार है, फंसे रहो। जो भजन करोगे और तुम बैठ कर किसी का खाओगे तो तुम्हारे भजन में से चला जाएगा तो तुम रखोगे क्या? दूसरे सेवा तो सेवा है। तुम ये सोचो कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, सेवा नहीं करेंगे तो यो रहा निदान। सेवा करना है तो उससे बड़े से क्या मतलब? महापुरुषों की बात किसी की समझ में जल्दी नहीं आती है। हमारे स्वामी जी महाराज 4 साल से भजन में बैठे रहते थे, ये मैंने देखा है। एक बार मैंने चाह कर स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, महापुरुष पूरे हो जाते हैं तो क्या तब भी भजन करते हैं? स्वामी जी बोले, बेटा, भजन तो अंतिम श्वास तक करना है। हमने आप लोगों को ताज पहनाया कि सादगी में रहोगे तो मन फैलेगा नहीं। तक में मन फंस जाता है। तक में बात सामूहिक की जाती है। आप अपनी चीज पकड़ो। इसमें ऐसे लोग बैठे हैं कि जो क्या कहेंगे कि हम भजन करेंगे, उधर जाकर भूल जाएंगे। सेवा पवित्रता के लिए की जाती है। सेवा से मन बुद्धि चित्त इंद्रियां पवित्र होती हैं, तब भजन बनता है। कमाई वाले महात्मा कभी जमीन जायदाद में नहीं बनते। वह आती है तो जमीन जायदाद तो आ ही जाती है। आप लोग समझते हो कि वो जमीन जायदाद से बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी जायदाद ने काशी छोड़ दिया। मीराबाई ने राजपाट को लात मारा। मुझसे भी जब स्वामी जी महाराज ने कहा कि मथुरा में कहीं कुटी बनाना
तो मैंने यह प्रार्थना की कि पैसा नहीं है कैसे बनेगा। तो कहने लगे कि तुम मालिक की तरफ अपना रुख रखना, माया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी कि हमसे भी कुछ सेवा ले लो। बात बिल्कुल सत्य है, समझने की है। दूसरे जहाँ में देदार वाले रह जाते हैं वहाँ कमाई खत्म हो जाती है, पार करने लगते हैं। तुमने कितने बड़े बड़े अपराध किए हैं, और अगर ठंडी में आश्रम में रहने से जुड़ जाए तो उस प्रभु की महान कृपा होगी। तुमने कितने घरों को खोल दिया, कट कर दिया, और अब बिना धमकियों के कोई माफ नहीं कर सकता। राम और कृष्ण भी तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं कर सकते, और उन्होंने स्वयं कहा है कि काल रूप में तीन गर्भाता शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। जय गुरुदेव।